हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो सेकंड टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बेस पे आज हम लोग प्रॉब्लम्स को समझेंगे और ये सोचेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस होता क्या है। जैसे लेट अब ये एक रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस अपने पास ये है। तो करते क्या है कि इसका दोनों साइड को इसके दोनों साइड से कंबाइन कर देते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस है अपने पास और ये आपके पास दूसरा रेजिस्टेंस है और इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इस कॉम्बिनेशंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस। बस छोटी सी बात इसमें ध्यान रखना है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशंस हम लोग करते हैं तो वोल्टेज की जो वैल्यू होता है वो सेम हो जाता है और यहाँ से जो करंट I निकलता है यही I करंट दो पार्ट में बट जाता है और जहाँ पे करंट का डिविजन्स हो जाता है वैसे कनेक्शंस को हम लोग पैरेलल कनेक्शंस बोलते हैं। हाँ, इस रेजिस्टेंस और R1 और R2 रेजिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज अप्लाई यहाँ पे करेंगे वही वोल्टेज यहाँ होगा और वही वोल्टेज यहाँ होगा। इसका जो वोल्टेज सोर्स को जो टोटल रेजिस्टेंस जो दिखाई पड़ता है उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है 1/R की जो वैल्यू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होता है। मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशंस ये होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जब हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इस R की जो वैल्यू होता है वो लेस देन R1 होता है और लेस देन R2 होता है। तो चलते हैं इसका डेरिवेशंस करते हैं कि कैसे इसका डेरिवेशंस होगा कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 देखते हैं। चलते हैं, ये लेते हैं मैंने लिया एक रेजिस्टेंस इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस ये हो गया और ये हो गया आपके पास दूसरा रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हो गया R1 और ये रेजिस्टेंस हो गया R2 और मैंने क्या किया कि इसे वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। दिस वन इज द वोल्टेज सोर्स और इस वोल्टेज सोर्स से जो करंट निकलेगा वो I करंट निकलेगा और इस वोल्टेज सोर्स को जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दिखाई नहीं पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? तो टोटल रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। तो जैसे ही I करंट यहाँ पे पहुँचेगा तो I करंट I1 ऊपर चला जाएगा और I2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे करंट का डिविजन्स हो रहा है, करंट का डिविजन्स हो रहा है, वोल्टेज का डिविजन्स नहीं होता है। इसको याद कर लेना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में वोल्टेज का डिविजन्स नहीं होता है। तो जितना टोटल सर्किट में वोल्टेज मैंने डाला है तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी जो वोल्टेज होगा वो V होगा और इसके थ्रू भी क्या होगा? V होगा। क्या लिखा मैंने? लिख देता हूँ। क्या होता है इसमें? वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है और डिविजन्स किसका होता है? करंट का डिविजन्स होता है, करंट डिफरेंस होता है। तो मैंने उस दिन बताया था डिफरेंट होता है कि सीरीज वाला जब करवाया था कि जिसका डिविजन्स होता है ना उसी के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ से I करंट जो है दो भाग में बटा है, एक बटा है I1 और दूसरा बटा है I2। मतलब करंट का डिविजन्स हुआ है I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हम यहाँ से पहले I की वैल्यू निकालते हैं। तो I क्या हो जाएगा? तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट को मैं R मान लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है IR। देखिए V इक्वल टू होता है IR। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा? V/R। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या लिखा जाएगा अपने पास? V/R लिखा जाएगा। चलते हैं I1 के पास। ये आपके पास I1 है, यहाँ पे वोल्टेज V है और रेजिस्टेंस R1 है। देन I1 की जो वैल्यू होगा वो I1 की वैल्यू हो जाएगा V/R1। और नीचे वाले में चलते हैं, I2 के पास चलते हैं। तो I2 में क्या हो जाएगा? V/R2 और यहाँ से V को आप कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो गया V/R और ये हो जाएगा V को कॉमन निकालेंगे तो लिखा आएगा R1 प्लस R2। V से V कट जाएगा तो आंसर आएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये था आपके पास पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशंस निकालने का तरीका। इसी चीज़ को आप और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि जैसे R की वैल्यू डायरेक्ट आपको निकालना है तो
तो R ऊपर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो लिखा आएगा R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा R1 इंटू R2। तो ये भी है रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, दो रेजिस्टेंस का हो चाहे इससे, दोनों से रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स ये याद रखना है कि टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के वैल्यू से कम आता है, जबकि सीरीज वाले में क्या था कि टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो था इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या था, ज़्यादा था। इसी तरीके से मैंने 2 रेजिस्टेंस का केस लिया, आप 3 रेजिस्टेंस का केस लेकर के बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/R3 हो जाएगा। और इस तरह से इस सर्किट का डेरिवेशंस करते हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो के बाद हम आपके लिए लेकर आते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बेस पे ढेर सारा न्यूमेरिकल्स। बस आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।